परिवार को आप लोगों ने 6 बार मौका दिया है अपना प्रतिनिधित्व करने का, तो अब 7वीं बार भी आप कृपा करके उस परिवार को अपना प्रतिनिधित्व दें। अपना कीमती वोट नल हैंडपंप के निशान में बटन दबाएँ और सुरेंद्र कुमार मुन्नी मेरे पिताजी को विजयी बनाएँ। मेरी यही अपील है कि आप लोग जिसको भी ठीक समझें, जिसकी भी छवि आपको साफ लगे, जो आपसे को चरित्र से साफ लगे और जिसने हमेशा सबके साथ अच्छा करा हो, पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पति के बारे में 100 बार सोचना, उनके मन में लाना कि उनके लिए हमें क्या करना है। ऐसा कैंडिडेट शायद किसी को ना मिल सके। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल है। 2022 के चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली चरण में आपको बता दें कि गाज़ियाबाद में चुनाव होने वाले हैं और हम आपको गाज़ियाबाद के अलग-अलग इलाकों में जाकर वहाँ का चुनावी माहौल बता रहे हैं। कैंडिडेट से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ियाबाद के लोगों के मन में क्या है। इस समय हम मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मुरादनगर में भी सभी पार्टियों ने अपने-अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और इस वक़्त हमारे साथ हैं सपा गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी आरएलडी की तरफ से घोषित किए गए हैं। सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नी जी के घर पर हम हैं और हमारे साथ उनकी पत्नी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर एक पारिवारिक माहौल क्या है और आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी का परिवार जो है कई पीढ़ियों से लोगों की सेवा करता रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि राजनीति में इन्होंने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया और ये मुरादनगर के लोगों को और क्या कुछ देना चाहती हैं। सबसे पहले उषा शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज अभी तक में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी इधर सुनने वालों को और जो सुन रहे हैं मुझे या देख रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहती हूँ। उषा जी, आपके आपके परिवार का जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी पुराना रहा है। आपके ससुर प्यारेलाल शर्मा जी भी कई बार एमएलए रह चुके हैं, आपके हस्बैंड भी कई बार एमएलए रह चुके हैं और 2022 में चुनाव होने वाला है। ऐसे में आप एक कैंडिडेट की वाइफ़ भी हैं। आपका परिवार कई सालों से लगातार मुरादनगर के लोगों की सेवा करता रहा है। तो आप राजनीति को लेकर क्या देखती हैं और क्या सोचती हैं? राजनीति हमारे ससुर 40 साल राजनीति करी है उन्होंने, ससुर ने भी हमारे ने, और 3 बार विधायक रहे हैं। मेरे पति सुरेंद्र कुमार मुन्नी भी 3 बार विधायक रहे हैं और हमने हमेशा छोटे लोगों का, जिन असहाय लोगों का साथ दिया है। जो आधी रात में भी कोई आया है हमारे घर या कोई ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए भी उसी टाइम उठ के खड़े हो गए हैं। ये नहीं देखा कि हमारे पास कोई सुरक्षाकर्मी भी है या नहीं है। अकेले ही मेरे पति सब जगह चल देते हैं। और अब गाज़ियाबाद का विकास करना, मुरादनगर सीट से मेरे पति चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब वहाँ का विकास करना, वहाँ की जनता का सुख-दुःख सुनना, आधी रात उनके लिए तैयार रहना और जो दिन दहाड़े घर में चोरी, डकैती या छेड़खानी लड़कियों के साथ या बच्चों का अपहरण, सबसे पहले तो गाज़ियाबाद से वो ही मिटना चाहिए। सबसे पहले कोई सुरक्षित नहीं है। ख़ासकर महिला और औरत लड़कियाँ तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अब कोई क्या करे, अगर उन्हें पढ़ाई लिखाएगा नहीं तो क्या ही नहीं करेगा, सब कुछ चाहिए। तो उसके उस विरोध में हम एकदम खड़े रहेंगे, 24 घंटे वो उन लोगों का सामना करेंगे जो गलत काम कर रहे हैं या किसी को दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। और जहाँ का विकास नहीं हुआ है, जो हमारे क्षेत्र में आया है, उसका हम पूरा विकास करेंगे, तन से, मन से और धन से भी विकास करेंगे। और मैं अपने पति का मैं पॉलिटिकल उसमें मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ, कम जाती हूँ, अब थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है घुटनों की, तो अब तो मैं कम जाती हूँ, पर मैं घर से ही पूरा साथ देती हूँ। घर में जो आता-जाता है, उसका पूरा रिस्पेक्ट, पूरा ध्यान, अच्छे से उससे बात करना और हर मन उससे खाने के टाइम खाना पूछना, चाय के टाइम मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही करती हूँ। उषा जी, आपने कहा कि आप खुद बहुत सहयोग करती हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है और सर का टिकट भी हुआ है, तो आपको अब जो है बदलाव कैसा नज़र आ रहा है? क्योंकि अब आपका काम भी बढ़ गया होगा और आपको भी लोगों से मिलना-जुलना पड़ता होगा, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि
आपके हस्बैंड को लोग वोट क्यों दें? किस वजह से दें? आप कुछ बताएँ इस बारे में? मेरे हस्बैंड को वोट इसलिए दें लोग, और मुझे पक्का विश्वास है, लोगों पे मुझे पक्का विश्वास है कि जितने भी मुरादनगर सीट से लोग खड़े हुए हैं, अगर 4 लोग खड़े हुए हैं और चारों में मेरे हस्बैंड भी हैं, अगर उन चारों लोगों में से बाहर से लोगों से ये पूछा जाए कि आप किसको पसंद करते हैं और किसको अपने घर बुलाना पसंद करेंगे, तो 101% लोग मेरे पति सुरेंद्र मुन्नी को ही बुलाना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे पति की छवि ऐसी है कि किसी भी नेता की ऐसी छवि नहीं है और शायद भविष्य में होगी भी नहीं। बिल्कुल साफ-सुथरी छवि के हैं। मेरे ससुर भी हमेशा बहुत ही साफ छवि के थे और बहुत लोगों का साथ दिया था। उन कभी किसी परिवार में इस तरीके की कोई हरकत नहीं हुई। हमारे परिवार में कोई किसी तरीके का दाग नहीं है। चारित्रिक संबंधी कभी कोई लांछन किसी पे भी नहीं लगा। सब ठीक-ठाक हैं और अब हम बहुत खुशी से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोग जो हमारे घर आ रहे हैं, उनका हम पूरा स्वागत कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए अच्छी तरह उनसे बात कर रहे हैं। उषा जी, आपने अभी बताया कि आपके ससुर भी काफ़ी मिलनसार थे, लोगों से काफ़ी मिलते-जुलते थे। उनकी हत्या हो गई थी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपके परिवार ने राजनीति में लोगों की सेवा करने का की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? क्योंकि इसी राजनीति में आम लोगों की सेवा करते हुए आपके ससुर जो हैं वो नहीं रहे, तो आप लोगों से जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? क्योंकि आपने राजनीति में पाया क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपने कुछ खोया भी है। नहीं खोया तो वो टाइम से के साथ जो हो गया वो हो गया। आगे हमें लोगों से उम्मीद है, पब्लिक से उम्मीद है हमें कि ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। क्योंकि वो भी बुरे नहीं थे, हमारे ससुर बहुत अच्छे थे और हमारे पति भी बहुत अच्छे हैं। पता लगवाया पर नहीं हो पाया पता। क्योंकि उसमें बहुत ही पैसे वाले लोगों का हाथ था, तो उन्होंने उस टाइम पूरी तहकीकात नहीं होने दी हमारी। तो अब ठीक है, अब जो हो गया उसको तो हम जो होना था वो तो हो गया। पर अब हम पूरे मन से पब्लिक की सेवा करेंगे, पब्लिक के साथ हैं। आधी रात में भी हम पब्लिक के साथ हैं, हर तरीके से मदद करेंगे, जितनी से ज़्यादा अपने से ज़्यादा हो सके। आप मुरादनगर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से कह रही हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सकेगा आप लोगों की मदद करेंगी। तो मुरादनगर के लोगों से चुनाव के समय में विधायक प्रत्याशी की पत्नी की क्या अपील है? मेरी यही अपील है कि आप लोग जिसको भी ठीक समझें, जिसकी भी छवि आपको साफ लगे, जो आपसे को चरित्र से साफ लगे और जिसने हमेशा सबके साथ अच्छा करा हो। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पति को वोट दीजिए, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जिसकी छवि आपको सबसे अच्छी लगे और जो आपको सबसे अच्छा चारित्रिक रूप से विश्वसनीय रूप से आपकी हमेशा मदद करता हो, आप उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पति के बारे में 100 बार सोचना, उनके मन में लाना कि उनके लिए हमें क्या करना है। ऐसा कैंडिडेट शायद किसी को ना मिल सके। आप एक महिला हैं और महिलाओं की भागीदारी जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर राजनीति हो या फिर सामाजिक ओहदा हो, महिलाओं की काफ़ी भूमिका रहती है। तो आप का क्या प्लान है? क्योंकि चुनाव भी है और महिलाओं से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती हैं। तो क्या आप भी अब बाहर निकल कर लोगों से बातचीत करेंगी और अपने पक्ष में वोट माँगने की कोशिश करेंगी? हाँ, मैं बाहर निकलूँगी और अपने जानने वालों से वोट की अपील करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से मैं बात करती हूँ और जिस ढंग से मैं रहती हूँ, तो लोग मुझे 100% सपोर्ट करेंगे, मुझे वोट देंगे, मेरी मदद करेंगे। मुझे भगवान पे भी पूरा विश्वास है और पब्लिक पे पूरा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद उषा जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ आरएलडी प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नी जी की वाइफ़ उषा जी और इन्होंने लोगों से अपील की, काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी की और एक महिला के तौर पर इन्हें किस तरीके का नेता चाहिए इस बारे में भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नी जी के पुत्र हैं हमारे साथ इस वक़्त और इनसे हम पूछेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं आपकी तरफ से? नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, सुरेंद्र मोदी जी का बेटा। चुनाव को लेके तैयारियाँ हमारी पूर्ण हैं, क्योंकि हम आश्वस्त थे पहले से ही कि पार्टी हाईकमान से हमारा टिकट होगा और हम जनता के बीच जाने के लिए आतुर थे बहुत टाइम से।
क्योंकि जनता में जो क्रोध है, जो जनता आज त्रस्त है मौजूदा सरकार की नीतियों से, सरकार के सारे कार्यों से, तो जनता तो इंतज़ार कर रही थी कि कब चुनाव डिक्लेयर हों, और चुनाव डिक्लेयर हो गया है, बिगुल बज चुका है। हम पूर्णतः तैयार हैं, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं चुनाव में जाने के। जो विकास है, मुरादनगर में पिछले बहुत लंबे समय से एक परिवार का राज चला आ रहा है, तब भी जो मुरादनगर की स्थिति है वो आप सबके सामने है। मुरादनगर में आज तक कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा। मुरादनगर के लोग सुबह रोज़ अपनी पैसेंजर ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली या नोएडा के लिए कूच करते हैं, आज भी व्यापार के लिए, कहीं पर रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। हम मुरादनगर में उद्योग, पहले से पहले उद्योग स्थापित करेंगे कि जिससे मुरादनगर का युवा मुरादनगर में रह के अपना घर चलाए, कहीं बाहर जाके ना घर चलाए। दूसरा, मुरादनगर में जो सबसे बड़े मुद्दा है बस अड्डे का, मुरादनगर में आज तक एक अच्छा बस अड्डे का निर्माण नहीं हो पाया। जबकि वो पॉइंट इतना जाम वाला पॉइंट है जहाँ पे बस अड्डा है। तीसरा, हम जो रावली रोड फ़ेमस है मुरादनगर की, जिस रोड पे कम से कम 20 गाँव पड़ते हैं, हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारा मेन टारगेट होगा उस रोड को 4 लेन हाईवे बनवाने का, क्योंकि वो रोड हमारी जब पहले सपा की सरकार आई थी, तब भी उन्होंने जिला मुख्यालय से 4 लेन बनवाए थे, और ये भी एक जनपद दूसरे जनपद में कनेक्ट होती है। ये वाली रावली रोड के लिए आप मोड़ेंगे तो ये जनपद गाजियाबाद, जहाँ ये रोड खत्म होती है वहाँ जनपद बागपत शुरू हो जाता है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि वहाँ पर 4 लेन हाईवे बने और वहाँ पर पब्लिक का कन्वेंस प्रॉपर हो। आज रावली रोड पे कोने पे लोग खड़े होकर इंतज़ार करते हैं सुराना जाने के लिए, 1-1 घंटे में पब्लिक सवारी मिलती है जाके, और पता चला पब्लिक सवारी जब आती है तो वो भरी हुई आती है, फिर उन्हें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। सुरक्षा को लेकर, जो आज सुरक्षा इतनी त्रस्त हुई है। विकास, आज भी देखो रोड गड्ढा मुक्त नहीं होने थे, गड्ढा युक्त हो गए गड्ढा मुक्त की जगह। तो यही हमारे सब मुद्दे हैं। और क्या कुछ इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है कि उनके इतना विकास मुरादनगर का कोई कर नहीं सकता। अजीत पाल त्यागी जी कह रहे हैं कि हमने मुरादनगर को बहुत कुछ दिया है। आपके हिसाब से मुरादनगर के लोगों को अजीत पाल त्यागी ने क्या कुछ नहीं दिया है? क्योंकि बहुत सारे वादे जो हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए हैं और अब आप लोग भी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है कि कोई उनके टक्कर में नहीं है और आप लोगों को टिकट मिला है सपा गठबंधन की तरफ से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता से? क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मुरादनगर की जनता को भाजपा गवर्नमेंट ने या वर्तमान विधायक ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये तो जनता बताएगी, और या फिर वो बता सकते हैं। अगर कुछ दिया होता या कुछ किया होता मुरादनगर की जनता के लिए, तो आज वर्तमान सरकार के पसीने नहीं छूट रहे होते। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है हर कैंडिडेट के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जनपद में आते हैं, अपने हिसाब से क्या करके जा रहे हैं, क्या नहीं करके जा रहे, उन पे कोई रोक-टोक नहीं, उन पे कोई पूछताछ नहीं, वो क्यों आए आदर्श आचार संहिता में। क्या परमिशन ली थी मुख्यमंत्री ने? वैसे आज जो वो कल आए थे जनपद गाज़ियाबाद में, तो जिस विधानसभा में आए वहाँ के आरओ कुछ बताएँगे कि उन्होंने कुछ परमिशन जारी करी थी माननीय मुख्यमंत्री के लिए? आज हमें कोई मीटिंग करानी पड़ रही है तो हमें 1-1 घंटा घूमना पड़ रहा है, और हम तो जनता के बीच में, हम तो जा रहे हैं, हम तो जनता के आदमी हैं, और हम तैयारी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बाकी तैयारी तो मुरादनगर की जनता करे बैठी है इस बार। जनता करे बैठी है, जनता से सबक सिखाएगी, मुरादनगर की नहीं पूरे प्रदेश की जनता से सबक सिखाएगी, ये याद रखेगी भाजपा गवर्नमेंट। और आपने अभी ये कहा कि मतलब सीएम जो हैं वो आते हैं, उनको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आपने अभी कहा कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं पे भी लोगों से मिलते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपको 10 जगह से परमिशन लेना पड़ती है। तो क्या ये प्रशासन भी बीजेपी से मिला हुआ है, आप कहना चाहते हैं? देखिए, हम प्रशासन पे आरोप नहीं लगा रहे, बीजेपी से मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रशासन, जिसका शासन होता है, कहीं न कहीं उसको फ़ेवर करके चलता है। मगर पब्लिक से तो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जो जितनी रोक लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, तो पता नहीं क्यों लगाई हैं, किस वजह से लगाई हैं। अगर इतना ही कोविड महामारी का डर था, तो फिर चुनाव को इस बाद करा लेते। अगर इतनी लागू करनी थी, और या फिर अब लगातार ये मैसेज फ्लोट रहेंगे 23 तारीख के बाद अमित शाह जी यूपी रहेंगे, तो यानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद ये रोक हटाएँगे, क्योंकि धीरे-धीरे आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं कोविड केसेज़ के। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ बीजेपी का ही किया धरा है? वो जानबूझकर अपने विरोधी प्रत्याशियों को मौका नहीं देना चाहते प्रचार का, लोगों के बीच जाने का, जनता से जुड़ने का? हमें बीजेपी से मौका चाहिए भी नहीं। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो खुद एक मौका परस्त पार्टी है।
हमें बीजेपी से कोई मौका नहीं चाहिए। और रही बात पब्लिक से मिलने का, पब्लिक को ये वोट डालने से तो रोक ही नहीं पाएँगे 10 फरवरी को। तो पब्लिक जब वोट डालेगी तो इन्हें भी पता लग जाएगा कि पब्लिक ने क्या अपना करा है, इन्होंने क्या किया पब्लिक के साथ, और अब पब्लिक ने इन्हें क्या दिया है अपनी एवज़ में। शान जी, आप मुरादनगर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और तमाम तरीके की पाबंदियाँ हैं, तो ऐसे में आप मुरादनगर के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुरादनगर की जनता से मेरी यही एक अपील है, हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, आप अपना मतदान ज़रूर करें और अपना मत एक शरीफ इंसान के पक्ष में करें। आप सारे प्रत्याशियों में आकलन करें, सबके नामांकन हो जाएँगे, सबके चस्पे हो जाएँगे, किस पे क्या मुकदमे हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या कौन कितना धुरंधर संपत्ति में है, कितना चीज़ में है। जो आप अपना मतदान करेंगे, आप एक तो सबसे पहले आप अपना मतदान ज़रूर करें और मतदान अपना एक अच्छे व्यक्ति के पक्ष में करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद आकलन करिएगा अच्छा व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है। जो परिवार सन 70 मतलब तकरीबन पिछले 70 साल से राजनीति में है और जिस परिवार पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है, किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो हो सकता है वो परिवार कहीं न कहीं तो एक उस परिवार में कुछ खूबियाँ रही होंगी। उस परिवार को आप लोगों ने 6 बार मौका दिया है अपना प्रतिनिधित्व करने का, तो अब 7वीं बार भी आप कृपा करके उस परिवार को अपना प्रतिनिधित्व दें। अपना कीमती वोट नल हैंडपंप के निशान में बटन दबाएँ और सुरेंद्र कुमार मुन्नी मेरे पिताजी को विजयी बनाएँ। थे हमारे साथ प्रशांत जी अपने पिता सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी के लिए वोट की अपील कर रहे थे। हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश का चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, उनके परिवार से बात कर रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का हाल जानने के लिए देखते रहिए आप अभी तक।